जैसे कि तुम्हें पता है ब्लैक पिल का मतलब होता है कि लुक्स होते हैं जो टॉप प्रायोरिटी होते हैं, और तुम कुछ भी कर लो लुक्स को अभी ओवरग्रो नहीं कर पाओगे, अपने जेनेटिक लिमिट से ज़्यादा अच्छे नहीं हो पाओगे, और कभी भी तुम वो नहीं बन पाओगे कि तुम्हारे जेनेटिक अलाउ नहीं करते हैं, जो कि टॉप टियर मेल होता है, जो हर चीज़ गेन करता है सक्सेस और वुमेन में डेटिंग लाइफ में किल करता हो, तुम वो बंदे कभी नहीं बन पाओगे अगर योर जेनेटिक डजंट अलाउ, अगर जो तुम एक स्पेसिफिक टाइप के नहीं दिखते हो लुक वाइज, है ना। ये ब्लैक पिल का सीधा सीधा मतलब है जो तुम्हें भी पता है। लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ बहुत डीप चीज़ें बताने वाला हूँ कि ब्लैक पिल का इन रियली ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से ब्लैक पिल खराब होना शुरू हुआ, और तुम्हें कौन सी पिल अपनानी चाहिए, ब्लैक पिल, रेड पिल या फिर ब्लू पिल, है ना। सबसे पहले तुमने मैट्रिक्स मूवी देखी होगी और उसका एक बहुत फेमस सीन है जिसमें लियो करता है कि या तो तुम रेड पिल लो और मैट्रिक्स को एक्सकेप कर जाओ और सेव करो लोगों को, या तो तुम ब्लू पिल लो और वापस मैट्रिक्स में रहना शुरू करो। इसका डेटिंग टर्म्स में और ये ऐसे करके लोगों ने जो टर्मिनोलॉजी निकाली, रेड पिल मतलब ये होता है कि तुम सक्सेसफुल हो जीवन में, मटेरियलिस्टिक सक्सेस गेन करो, मनी, फेम, स्टेटस खासकर, और फिर तुम अपना गेम अच्छा करो, तुम अल्फा मेल वाला गेम रखोगे, तुम रिसोर्सफुल हो, तुम किसी को भाव नहीं देते हो, तुम मतलब अपना काम निकाला फिर आगे बढ़े, ऐसे वाले कल्चर में जाओ। वहीं पे ब्लू पिल जो होती है उसके सीधे से सिंबलाइज करती है वो नॉर्मल, मतलब जो तुम बॉलीवुड शाहरुख खान है ना, DDL जो शाहरुख खान टाइप, ठीक है, मतलब अपना सब कुछ छोड़ के विमेन पे चले जाओ, और मतलब विमेन को मतलब समझ ना, तो ऊपर ट्रीट करो, हमेशा नाइस गाय बनो, हर चीज़ सुनो। ये दोनों आइडियोलॉजी थी। लेकिन आज से लगभग कुछ एक डिकेड, लगभग 12, 14, 15 साल पहले एक और पिल का बहुत पॉपुलराइजेशन हुआ जिसे लोग कहने लगे ब्लैक पिल, जिसका सीधा सीधा मतलब था ना ब्लू पिल काम आती है ना फिर रेड पिल काम आती है। जो पिल सही में तुम्हें नहीं पता चल रही वो है ब्लैक पिल, जो कि है लुक्स। वो बताते थे कैसे कि अगर जिसे जो रेड पिल की जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं वो कॉमन लोगों के लिए बिल्कुल भी फीजेबल नहीं है। एक कॉमन बंदा अपने आप को मिलियनियर की सक्सेसफुल स्टोरी में सेट करके नहीं देख सकता है, और मोस्ट रियलिस्टिकली वो बन भी नहीं सकता। लेकिन और वहीं पे तुमने देखा होगा कई सारे चैड हैवी रियल बंदों को जो कि बहुत पैसे वाले, बहुत स्टेटस वाले होते हैं, उन पे भी चीट हो जाता है। तो वहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी लाते हैं जो कि है ब्लैक पिल। कुछ टाइम पे क्योंकि ब्लैक पिल बहुत ज़्यादा सटीक कॉन्सेप्ट लेके आई थी, तो ब्लैक पिल को हवा मिलती कि हाँ भाई, जो तुम इतना ज़्यादा फेम स्टेटस और मनी में कंपनसेट करोगे कि जाके तुम अपने भाई हर चीज़ को ओवर पावर कर पाओ, तो उसके लिए तुम्हें हाई लेवल ऑफ फेम, मनी और मतलब स्टेटस वगैरह चाहिए होगा, और जो चीज़ रियलिस्टिक सिचुएशन में अचीव करना बहुत ज़्यादा हार्ड है। और इस वजह से इनकी पिल को बहुत मतलब लोगों ने ज्वाइन करा, एकदम से वो ग्रुप बहुत रिनोन हो गया। ब्लैक पिलर ही सबसे पहला कंसेप्ट लाए थे, हाउ टू गेट हाइट कितनी आइडियल होनी चाहिए, क्या फेस स्ट्रक्चर कैसे इंप्रूव करे, और वहां से एक लुक मैक्सिंग वाला कल्चर, एक अपने बॉडी स्ट्रक्चर को मैक्स आउट करने वाला एक कल्चर ग्रू होना शुरू हुआ जब ब्लैक पिलर बहुत ज़्यादा फेम में आने लगा। लेकिन जैसे कि तुम्हें पता है कि हर चीज़ के जो इवॉल्व होता है वो बढ़िया के लिए नहीं होता। जैसे जैसे ब्लैक पिल इवॉल्व हुआ वहाँ से थोड़ा सा साइकिक उनकी बदलती गई, वो कुछ ऐसी चीज़ें करने लगे जो कि बहुत ज़्यादा ऑटिस्ट मतलब अजीब थी, है ना। जैसे कि एक अगर तुम्हारा XYZ एंगल नहीं है तो तुम बेकार हो, अगर तुम्हारी XYZ टाइप की नोज नहीं है तो तुम बेकार हो, अगर तुम्हारा XYZ से हाइज नहीं है तो तुम बेकार हो, अगर तुम्हारी XYZ स्किन नहीं है, ये नहीं है, हेयर नहीं है, तो तुम मतलब बेकार हो, सीधा ओवर है। प्लस ये तो चलो ठीक है, वो अपनी बेकार आइडियोलॉजी तुम्हें पुश करने लगे। उसके साथ साथ वो बहुत सारे ऐसे सोशल नॉर्म्स क्या कहूँगा, एक सोशल एनामली को, एक सोशल हार्मफुल बिहेवियर को जस्टिफाई करने लगे। जैसे कि वो सेल्फ हार्म को जस्टिफाई करने लगे, जैसे कि वो को जस्टिफाई करने लगे, वो क्या कहते हैं उसे, मास जो ढक अमेरिका में हो रहे थे उसे लुक से वो करने लगे, वो चीटिंग को जस्टिफाई करने लगे जस्ट द बेसिस ऑफ द लुक। वो बहुत सारी चीज़ों को लुक्स पे जस्टिफाई करने लगे कि अगर उसके लुक XYZ नहीं है तो यू शुड, अगर लोग उसे चिढ़ा रहे थे उसने मास ढक करा तो वहाँ पे भी लुक्स को दे दिया। और वो ना एक मेंटल साइकी में हमारी आने वाली जनरेशन की बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट डाला था। दैट्स वाई ब्लैक पिल को अल्टीमेट लेवल की हेट मिलना शुरू हुई, बहुत ज़्यादा हेट मिलना शुरू हुई। दोनों ब्लू पिल, रेड पिल और जो कोई भी पिल नहीं मानते, वहाँ हर तरफ से ब्लैक पिल को बहुत ज़्यादा हेट मिली। धीरे धीरे करके वहाँ पे फिर लेवल आने लगे कि वो एक एवरेज बंदे को बोलते थे यू आर sub-3, एक मतलब अजीब सी उनकी रेटिंग सिस्टम आ गई। वो कोई बहुत अट्रैक्टिव बंदा से आके कहेंगे यू आर sub-5 ब्रो, किसी को आके कुछ कह देंगे, किसी को आके कुछ कह देंगे। तो वहाँ से एक ऑटिस्टिक लेवल का उनने जो ब्रेन सेल अपने डेवलप करे वो इंसेल हो गए, है ना। उनके लिए टर्म यूज़ करने लगे, अदब फन है, कोई उन्हें बीमारी नहीं, उन्हें
ऑटिस्टिक इंसेल करके उन्हें लोग बोलने लगे। अब क्या हुआ, इवन तो रेड पिल वॉज ऑल्सो नॉट 100% गुड, ठीक है, वो भी कुछ लोगों के लिए शिट थी, लेकिन स्टिल वो रेड पिलर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे एटलीस्ट, क्योंकि उनके कंपनी के CEOs वगैरह ये सब रेड पिल के एग्जाम्पल होते हैं, है ना, हार्ड वर्किंग मैन टिपिकली। तो इवन दो रेड पिलर मान लो हर तरफ से सक्सेसफुल नहीं मानी गई, लेकिन रेड पिल जो होती है उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल माना गया है, क्योंकि एटलीस्ट रेड पिलर इज वर्किंग हार्ड टू इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल। प्लस इसके साथ एक बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला बाय रेड पिल को, और प्लस ब्लैक पिल को बहुत हेट मिलना शुरू हुई जब ये कुछ वियर्ड प्रैक्टिसेस करने लगे ये लोग। जैसे कि मैंने बहुत सारी अपने इस वाली वीडियो में, लास्ट लेटेस्ट वीडियो में भी 2 दिन पहले की मैं कवर भी करी है, और तुमने देखा होगा कि ब्लैक पिल के नाम पे अब लोग हाइट सर्जरी प्रमोट करने लगे, जो कि बहुत हार्मफुल होती है। कई ऐसी सर्जरीज प्रमोट करने लगे जो बिल्कुल नेसेसरी नहीं होती, मतलब तुम नहीं करो तो ही तुम्हारे लिए अच्छा, हेल्थ लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए, लॉन्जेविटी की जगह वो मोमेंटरी लुक्स पे जाने लगे। और फिर उसके बाद ब्लैक पिल का डाउनफॉल लिटरली वाला शुरू हुआ, जो अब की टाइम में तुम देख रहे हो कि मतलब ब्लैक पिलर्स को लोग देख के मतलब इवन दो दे डोंट हेट देम, बट एक रिस्पेक्ट की फीलिंग नहीं आती, मतलब अजीब सी फीलिंग आती है, मतलब एकदम समझो तुम कैसी फीलिंग आती है ब्लैक पिलर्स को। अब के टाइम का सिनेरियो ये हो गया, इवन दो दे हेट रेड पिलर आल्सो, लेकिन वो रेड पिलर्स को रिस्पेक्ट करते हैं इवन दो, बिकॉज रेड पिलर आर लिटरली द बेसिक ऑफ सोसाइटी के हार्ड वर्किंग मैन, जो कि मेहनत कर रहे हैं, अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, XYZ जॉब में एक्सेल कर रहे हैं, या फिर कुछ भी कर रहे हैं, वो पिलर्स ऑफ सोसाइटी है, उनके बिना सोसाइटी गिर जाएगी। हाल उन्हें हटाओ, देखो सोसाइटी कैसे गिरती है। लेकिन ब्लैक पिलर जो कि लिटरली डम ऑफ द डम है ना, उनको लोग सीधा सीधा एक तो डिसरिस्पेक्ट करने लगे, प्लस कॉल आउट करने लगे, जो कि अभी ब्लैक पिलर के साथ आता है। तुम ट्विटर फोरम्स पे देखो, सब ब्लैक पिलर के फोरम्स पे नहीं, वहाँ पे तो फिर चलो PSL सब 5 सब 6 चलता ही रहता है, लेकिन तुम एवरेज कहीं पे जाके देखो तो वहाँ ब्लैक पिलर जो भी आता है लुक्स को लेके या फिर अजीब सी अपनी थ्योरीज देता है, उसे बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, उसे टच द ग्रास का मीम दिया जाता है। तुम्हें क्या करना चाहिए, देखो भाई, इन रियलिटी रेड पिल और ब्लैक पिल, देखो रेड पिल की दिक्कत ये थी कि वो बहुत अनरियलिस्टिक है। यू कैन एम फॉर अ मिलियनर, मैंने इधर बात कर रखी है एक मिलियनर स्कैम वाली वीडियो में, यू कैन एम फॉर अ मिलियनर गुड है, लेकिन तुम अगर तुम उसे रियलिस्टिक सिनेरियो रखो कि मैं $1 मिलियन का एम्पायर खरीद लूंगा, मैं इतना फेम स्टेटस और कमाई लूंगा, तो थोड़ा अनरियलिस्टिक सा सेम लुक्स के साथ होता है। इवन इफ आफ्टर सर्जरीज एंड XYZ चीज़ों के साथ भी तुम वो 10 आउट ऑफ 10 9 आउट ऑफ 10 वो चैड सब नॉर पता क्या होता है, वो वाला लुक अचीव रियलिस्टिकली नहीं कर सकते हो। और जब इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो तुम एक डम गाय बन जाते हो लिटरली। क्या तो तुम बहुत एक्सट्रीम रेड पिलर हो जाओ और एक्सट्रीम ब्लैक पिलर, दोनों डम गाय होते हैं ना। देखो ब्लू पिल बहुत ज़्यादा, ब्लू पिल तो मतलब डस्टबिन में मैं फेंक देता, ब्लू पिल की मैं बात ही नहीं करता। देखो in reality what you need is a correct perfect mixture of red and black pill। देखो if you are look wise very attractive genetically, वहाँ पे तुम ब्लैक पिल को थोड़ा ज़्यादा निचोड़ के रेड पिल को थोड़ा कम भी करोगे तो भी तुम एक परफेक्ट रेशियो पे आ जाओगे। यानी इफ़ यू आर वेरी अट्रैक्टिव तो फिर तुम अगर थोड़े कम भी सक्सेसफुल होगे, थोड़े कम भी तुम्हारा मोमेंटरी स्टेटस फेम गेन ये सब चीज़ें कम होंगी तो भी काम चल जाएगा। लेकिन इफ़ यू आर जेनेटिकली वीकर है ना, तुम लुक वाइज वीकर हो, तो तुम लुक मैक्सिंग तो करो अपने एटलीस्ट पोटेंशियल तक तो पहुँचे, लेकिन साथ में फेम और इसको तुम्हें ज़्यादा ऊपर रखना पड़ेगा। सीधी बात है, नो बकवास, ठीक है। अब चाहे उसके लिए तुम्हें 8 की जगह 14 घंटे काम करना पड़े, चाहे 14 की जगह 16 करना पड़े, इससे तुम्हारी हेडेक है। लेकिन यू नीड परफेक्ट मिक्सचर अबाउट, यू नीड काफ़ी, देखो यू नीड एटलीस्ट इतना लुक कि तुम एक अच्छे अट्रैक्टिव वुमेन के बेसिक स्टैंडर्ड मीट आउट कर दो। उसके बाद यू नीड हाई लेवल ऑफ सक्सेस डिपेंडिंग ऑन योर लुक्स एंड ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। इफ यू ट्रूली वांट टू गो आउट ऑफ फॉर अ 5 आउट ऑफ 10, तो ठीक है, तुम्हें दोनों चीज़ों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन इफ़ यू ट्रूली वांट अ 10 आउट ऑफ 10, इफ़ यू ट्रूली वांट टू अट्रैक्ट योर परफेक्ट वन, देन तुम्हें परफेक्ट मिक्सचर चाहिए होगा। और एंड टू एंड इफ अगर तुम लगता है कि तुम दोनों के एक अच्छे मिक्सचर पे हो, तो देयर इज ऑलवेज समथिंग टू डू बेटर, देयर इज ऑलवेज समथिंग टू इम्प्रूव। ठीक है, तुम दोनों का, जैसे मैं बोलता हूँ 80-20 रूल, तुम्हें दोनों का परफेक्ट मिक्सचर बना के रखना पड़ेगा। ब्लू रेड और ब्लैक मिलकर क्या होता है, पर्पल में भी। तो तुम्हें मतलब कोई ऐसी एक परफेक्ट मिक्सचर चाहिए होगा जिससे तुम दोनों के गुड चीज़ें यूटिलाइज कर सको बिना उनके एक्सट्रीम में जाए। विदाउट तुम एकदम से जब मिलियनेयर बनने का सोच रहे हो, तुम सोचो कि एकदम से मैं अल्फा वाली वाइब दूंगा और ये वाला ऑटिज्म दूंगा, मैं 6 घंटे बाद मैसेज करूँगा, उसे 3 घंटे बाद करा मैं 6 घंटे बाद, उसने 12 घंटे बाद करा मैं 3 दिन बाद। ये सारी ऑटिस्टिक में अजीब चीज़ करने की जगह एक परफेक्ट मिक्सचर बना, डू फॉर ट्रूली फील नेचुरल, है ना, इंस्टेड ऑफ किसी चीज़ पे बिल्कुल पागल हो जाने के, नेचुरल वाली चीज़ें करो। और तुम्हें पता है कि जैसे कि मेरा पर्पस है तुम्हें मैस्कुलिनिटी से नया पर्सपेक्टिव देना, तुम्हें रेड ब्लैक ब्लू पिल से रिलेटेड नया पर्सपेक्टिव देना, तुम्हें लाइफ को एक नया पर्सपेक्टिव से दिखाना और वो वाला सेल्फ इम्प्रूवमेंट देना जो अभी तक तुम्हें नहीं मिला है। तो ऑफकोर्स तो तुम मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट को और अवेल करने के लिए।
प्लस प्लस प्लस। तो मेरे फेवरेट लाइन सुने बिना जा नहीं सकते, डू बट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते तुमसे अगली वीडियो में, जो कि कल फिर से 7 बजे तुम्हें मिल जाएगी। स्टे ट्यून, चैनल की नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, तुम्हें से मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब नहीं करते। मिलते हैं ना, लाइक और कर देना जिससे कि और ब्रदर्स के पास ये वीडियो पहुँचे। मिलते हैं।